नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पहली वीडियो में पाठ 3 रविंदर की कलम से पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे के पाठ का हम अध्ययन करते हैं। फिर मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, उन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है। प्राणियों का मतलब होता है बच्चों जिसमें प्राण हो। जो आपने इन्हें पिंजरे में कैद किया हुआ है। इतनी बात सुनते ही भाई ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। इस मुहावरे का मतलब है बच्चों अपनी उम्र से अधिक समझदारी दिखाना। फिर भाभी ने मुझे कहा, जाओ छत पर अपने मित्रों के साथ जाकर पतंग उड़ाओ। इतनी बात सुनते ही मैं रोने लग गया और फिर मैं सोचने लगा कि किस तरह इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। स्वतंत्र करूं मतलब आज़ाद करूं। फिर एक दिन मुझे अच्छा अवसर मिल ही गया। अवसर का मतलब होता है बच्चों मौका। एक दिन भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई। मैं उनके जाने के बाद उनके कमरे में गया और कमरे से होते हुए मैं बरामदे में गया और मैंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तभी सभी पक्षी मुझे देखकर सहम गए। सहम गए मतलब डर गए। मैंने एक एक करके सारे पक्षियों को पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी भाभी घर आई तो उन्होंने पिंजरे को खाली देखा और पिंजरे को खाली देखते ही वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और परिवार के सभी लोगों को मेरी शिकायत करने लगी। लेकिन घर के सभी लोग मेरा इस काम को करना अनुचित समझने लगे। अनुचित मतलब जो ठीक ना हो। फिर सबने मुझे इस बात पर बहुत डांटा। मैं सबकी बात को चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद करना था। मुझे पक्षियों को आज़ाद करने में ही खुशी मिलती है और मेरे मन में एक इच्छा यह भी थी कि मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो पड़ोस के बरामदों में पिंजरे में लटके हुए नज़र आते थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों को कैद नहीं रखना चाहिए। उन्हें खुले नीले आसमान में उड़ने देना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद आओ पढ़े से संबंधित प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसके अलावा आओ करें 1 और आओ करें 2 अपनी पाठ्य पुस्तक में करें तथा आओ करें 3 के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।